हेलो एवरीवन, वेलकम टू। मैं आपको पढ़ाऊंगा जो बेस्ट 300 एमसीक्यू हैं उनका भाग 2 जनवरी के हिंदी में। आइए शुरू करते हैं। अभी अभी जो 58वीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस हुआ जयपुर में, उसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसे मिला? गृह मंत्रालय हर साल भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करता है, तो इस साल रहा राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन जो कि हैदराबाद में है, तेलंगाना में। दूसरे नंबर पे रहा शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में है। और तीसरे नंबर पे सीरमपुर पुलिस स्टेशन जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन रहे। कंपटीशन काफ़ी स्टिफ था, 17,000 पुलिस स्टेशन में से ये रहे बेस्ट 3। क्लियर? अभी अभी प्रोजेक्ट वीर गाथा, इसमें 100 विनर सिलेक्ट किए गए। इसमें निबंध लेखन करना होता है, ऐसे राइटिंग करना होता है हमारे वीर पुरुषों के ऊपर। तो इसको कौन आयोजित करता है? 2 मंत्रालय मिलकर करते हैं, एक तो रक्षा मंत्रालय और एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वीर गाथा। तो तीसरी बार ये हुआ था। और वीर गाथा 3 को कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। और जो विनर्स हैं उनकी लिस्ट अभी निकाली गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर गाथा। गूगल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ह्यूमैनॉइड रोबोट बनाया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोबाइल अलोहा। ये आपकी कपड़े प्रेस कर सकता है, कपड़े धो सकता है, बर्तन मान सकता है, घर के तमाम सारे जो काम है वो कर सकता है। तो इसका नाम रखा है अलोहा। आदित्य L1 वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया, डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया था PSLV C57 मिशन में। तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1, तो आपको बताना है कि ये किस दिन पहुंचा था अपने गंतव्य तक। ये पहुंचा 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024। और इसका गंतव्य क्या था? ये हमने PSLV C57 से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था। और इसका गंतव्य ये था कि धरती से एक बहुत दूर एक जगह है जो 15 लाख किलोमीटर दूर है, 1.5 मिलियन या 15 लाख किलोमीटर, वहाँ पे इसको हमें इंस्टॉल करना था। तो वो काम हमने बखूबी कर दिया। अभी PSLV C58 मिशन भी हुआ जिससे हमने एक्सपोसैट को लॉन्च किया था। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत का पहला हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रसादम। कौन से शहर में किया? ये महाकाल नगरी उज्जैन में किया। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। और इसको मतलब बेसिकली क्या है, हमारा जो FSSAI है, FSSAI वो 100 भारत में हेल्दी और हाइजीनिक स्ट्रीट फूड हब बनाना चाहता है। इसको बोलते हैं हेल्दी एंड हाइजीनिक स्ट्रीट फूड इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है भारत के 2 मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं। FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करता है और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। तो 100 हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट हमें बनाने हैं। ये पहला है प्रसादम उज्जैन में। अभी अभी हमने हज एग्रीमेंट करा है, द्विपक्षीय बाइलेटरल। किस कंट्री के साथ? तो हज की यात्रा सऊदी अरब में होती है। आप जानते हैं सऊदी अरब में मक्का जो जगह है वहाँ पे जाना होता है हज यात्रा में। तो कितने लोग भारत से हज जा सकते हैं 2024 में? तो 1,75,025 लोग, 1,75,025। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी अभी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन जनेवा में, उसमें हमारे स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। पहले थे ब्रजेंद्र नवनीत, अब बने हैं सेंथिल पांडेयन सी। 14वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर? ये मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को। प्रोफेसर BR कंबोज कौन है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, ये उसके वाइस चांसलर हैं। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक। ये अवार्ड 2004 में शुरू किया गया था। वैसे डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न भी मिला है अभी अभी। इनमें से कौन सी योजना है जिसे फर्स्ट प्राइज मिला? ISB हैदराबाद, वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी डायलॉग हुआ था, तो उसमें इनोवेशन सैंडबॉक्स, इसमें फर्स्ट प्राइज ये मिला स्वामित्व योजना को। स्वामित्व योजना को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और इसमें ड्रोन वगैरह की सहायता से जो धरती है उसका नाप लिया जाता है, जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे ज़मीन के जो मुद्दे हैं वो ना हो। इस योजना को
जमीनी मसले सुलझाने के लिए लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 में। पैरादीप फिशिंग हार्बर, इसको आधुनिक बनाया जा रहा है, ये कहाँ पे है? तो ये ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में आता है, तो आंसर है ओडिशा। पैरादीप फिशिंग हार्बर, पैरादीप बंदरगाह आपने सुना होगा। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चल रही है और इस योजना को चलाता है हमारा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय। तो ये जो प्रोजेक्ट है पैरादीप फिशिंग हार्बर का, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही हो रहा है। मुख्तार बाबाएव, ये COP29 जो होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का जो COP29 होगा उसके प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये कहाँ होगा? ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। तो ये अजरबैजान के व्यक्ति हैं और ये स्थान लेंगे सुल्तान अल जबर का, क्योंकि COP28 दुबई में हुआ था अभी अभी। तो COP28 दुबई में हुआ था, सुल्तान अल जबर जो हैं वो उसके प्रेसिडेंट थे। अब COP29 के प्रेसिडेंट होंगे मुख्तार बाबाएव। सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने अध्यक्षता करी इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग कोलकाता में हुई। पहली बार एक जहाज के ऊपर हुई, ये जहाज कौन सा था? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के अधीन काम करती है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग। इसमें इस बारे में बात की गई कि कैसे हम जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं यानी इनलैंड वाटरवे, उनका विकास कर सकते हैं। तो जहाज का नाम था MV गंगा क्वीन। तो आंसर है ऑप्शन ए। आंसर है ऑप्शन ए। इसके अलावा इस मीटिंग में यह भी डिसाइड किया गया कि भारत में जो रिवर क्रूज टूरिज्म है यानी नदी के ऊपर जो क्रूज टूरिज्म होगा उसको प्रमोट करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 45,000 करोड़, राइट। और यहां पे हरित नौका गाइडलाइन फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल, ये गाइडलाइंस जो हैं ये भी लॉन्च की गई थी अभी अभी कौन से संगठन ने 10Ah सिलिकॉन ग्रेफाइट एनोड पर आधारित लिथियम आयन सेल बनाए हैं? हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन सेल, ये अभी अभी बनाए हैं, याद रखिए इसरो ने, ये इसरो ने बनाए हैं। ये सिलिकॉन ग्रेफाइट का जो एनोड है इनमें बना होगा, तो ये एक नई बात है इनमें, ठीक है। और ये जो सेल हैं कहाँ पे यूज हुए थे? ये पोएम 3 नाम का जो मॉड्यूल है PSLV C58 से हमने जो लॉन्च किया उसमें इनको बैटरी को फिट किया गया था। तो इनमें खास क्या है? खास ये है कि जो एनोड होती है वो जनरली सिलिकॉन ग्रेफाइट की नहीं बनी होती, तो इनमें सिलिकॉन ग्रेफाइट की वो बनी है, उससे उसकी क्षमता बढ़ी है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हुआ अभी अभी, कहाँ पे हुआ? ये गोवा में हुआ, पणजी वहाँ की राजधानी में। इसका आयोजन करा हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय ने। बेसिकली दिव्यांग लोगों के लिए ये एक फेस्टिवल था, पीपल विद डिसेबिलिटीज उनके लिए फेस्टिवल था। तो पर्पल कलर जो होता है वैसे भी वो दिव्यांगता का सूचक है। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार एक नाइट लैंडिंग करी कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में, कौन से एयरक्राफ्ट की? यानी रात में भी हम इन्हें लैंड करवा सकते हैं, वो क्षमता हमने डेवलप करी। तो ये विमान था C-130J सुपर हरकुलिस। ये हमने अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से परचेज करा था। हरकुलिस बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट है ये। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने अनाउंस करा कि वो 4,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं 750 मेगावाट का कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे बन रहा है? ये गुजरात में बन रहा है। गुजरात में कहाँ? तो गुजरात में एक जगह है जिसे बोलते हैं छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर, कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो NHPC एक हाइड्रो पावर कंपनी है, ये मिनी रतन कैटेगरी 1 की कंपनी है। फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, हरियाणा में। अभी अभी 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए, वहां पे बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट फिल्म थी ओपेनहाइमर। बेस्ट फिल्म आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट फीमेल एक्टर थी ड्रामा कैटेगरी में लिली ग्लैडस्टोन, फिल्म का नाम था किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। बेस्ट मेल एक्टर रहे सिलियन मर्फी, इन्होंने ओपेनहाइमर की भूमिका निभाई थी ओपेनहाइमर फिल्म में, ओपेनहाइमर। फिर बेस्ट डायरेक्टर रहे क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए। तो बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में रही पुअर थिंग्स। इतना अगर आपको पता है तो काफ़ी है। अभी अभी IG ड्रोन्स, इन्हें अवार्ड मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भारत का पहला नियो मेट्रो प्रोजेक्ट, उसके लिए ये सर्वे कराएगी कंपनी। तो भारत का पहला नियो मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है? ये उत्तराखंड में आ रहा है।
तो आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नियो मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है और ये उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में आएगा 2024 में, राइट। तो ये एक तरह का पर्सनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर इसे कहा जा रहा है। इसमें रबड़ के टायर होते हैं नियो मेट्रो में। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने भारत का पहला ऐप बेस्ड 100% इलेक्ट्रिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड बाइक टैक्सी सेवा शुरू करी है, जिसका नाम है बायू। ये असम सरकार ने शुरू करी है। ये जो भी बाइक हैं किराए पे आप ले सकते हैं, जैसे ओला या उबर की टैक्सी लेते हैं, और 5,000 लोगों को रोजगार मिला है। और बेसिकली नीति आयोग ने एक प्रोग्राम चलाया था शून्य जीरो पोल्यूशन मोबिलिटी कैंपेन। तो नीति आयोग इन्हें अपने शून्य कैंपेन के थ्रू सपोर्ट कर रहा है। ये कैंपेन नीति आयोग ने सितंबर 2021 में चलाया था, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एडॉप्शन है भारत में बढ़े। क्याकफू डीप सी पोर्ट, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। कौन से कंट्री में आ रहा है? तो ये म्यांमार में एक पोर्ट है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है, और ये क्याकफू यूनान प्रोविंस को चाइना से जोड़ेगा, राइट। तो काफ़ी बड़ा ये एक कॉरिडोर बन रहा है, 1700 किलोमीटर के आसपास का। इसको चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। ये हमारे लिए उतनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारा भी एक पोर्ट है म्यांमार में, सितवे पोर्ट, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कलादान प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये उसके बहुत नज़दीक है, और चाइना को ये बे ऑफ बंगाल में एक रास्ता दे देगा, जो वेस्टर्न चाइना है यूनान प्रोविंस, उसको क्याकफू से। अभी अभी 2024 यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जर्मनी ने जीता है, पोलैंड को फाइनल में हरा के। तो आंसर है जर्मनी। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने $5 बिलियन के, एक तो 3 साल के और एक 10 साल के बॉन्ड जो हैं वो इशू करे हैं? आप इनमें निवेश कर सकते हैं। ये करे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, 3 साल और 10 साल। 3 साल वालों पे और 10 साल वालों पे दोनों पे ब्याज मिलेगा 4.125%। पीयूष गोयल जी ने इंडस फूड फेस्टिवल जो है बहुत बड़ा फूड शो है, उसका उद्घाटन किया। कहाँ पे हुआ था? ये ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ था, और इसको ऑर्गेनाइज किया था ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ मंदिर अभियान चलाया कब से कब तक? तो ये चलाया गया था 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। बेसिकली उन्होंने कहा था कि इन दिनों में 14 जनवरी को आप जानते हैं मकर संक्रांति, और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई थी वो थी। तो इनके बीच में आप अपने घर के नज़दीक मंदिरों की सफाई करिए। अभी अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक सिंगर ने, 140 भाषाओं में गाया 9 घंटे के अंदर। ये सिंगर कौन है? ये केरला की सिंगर है, इनका नाम है सुचेता सतीश। AI ओडिसी नाम की पहल किसने करी है अभी अभी? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने करी है। इसमें भारत में वो 1 लाख जो डेवलपर्स हैं उनको ट्रेनिंग देगा माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसका नाम है AI ओडिसी। AI ओडिसी 1 महीने तक चलेगा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। अंडरस्टूड? राष्ट्रीय कला उत्सव का इनॉग्रेशन किया धर्मेंद्र प्रधान ने, कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में हुआ अभी अभी। तो आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये जो नेशनल बाल भवन है, राष्ट्रीय बाल भवन, वहाँ पे हुआ, और गांधी स्मृति और दर्शन समिति वहाँ पे हुआ। तो इसको किसने करवाया? इसको करवाया एक तो NCERT ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, दोनों ही हमारे शिक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें वो बच्चे जो कला में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए कंपटीशन वगैरह भी आयोजित किए जाते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? अभी 9वीं बार हुआ ये, तो फरीदाबाद में हुआ। ठीक है, फरीदाबाद में पूछिए अगर कहाँ पे हुआ, तो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इसके कैंपस में हुआ। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, THSTI, यानी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, THSTI RCB, इसके कैंपस में हुआ फरीदाबाद में। इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। और इसका आयोजन किसने करवाया? इसका आयोजन कराया हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमारे CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और विज्ञान भारती करके एक संगठन है, उन्होंने मिलके, तो इन सब ने मिलके कराया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सागर परिक्रमा की 11वीं फेज अभी अभी स्टार्ट हुई, कहाँ से? तो ये लॉन्च की गई एक अर्जीपल्ली फिशिंग हार्बर है,
अर्जीपल्ली फिशिंग हार्बर, ये गंजम जिला ओडिशा में है, वहां से लॉन्च किया गया, तो आंसर है ओडिशा। और ये कई जगह जाएगा ओडिशा के, जैसे गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, बेसिकली कोस्टल ओडिशा। 7 से 9 जनवरी तक हुआ। और सागर परिक्रमा को कौन करवाता है? हमारा मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। क्लियर। और जो 10वां फेज लॉन्च किया गया था वो चेन्नई पोर्ट से किया गया था। पहला फेज लॉन्च किया गया था इसका मार्च 2022 में मांडवी से पोरबंदर। भारतीय रेलवेज ने 2023 में कितने रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया? जो ऑफिशियल डेटा है 6577 किलोमीटर। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर 2023। तो भारतीय रेलवे बड़ी तेजी से जो है इलेक्ट्रीफाई हो रहा है और उनका टारगेट है नेट जीरो बनना 2030 तक। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च करा है? तो ये लॉन्च करा है डेनमार्क ने। डेनमार्क भारत के साथ मिलके ग्रीन टेक्नोलॉजी, कार्बन न्यूट्रलिटी वगैरह इन सब पे काम करेगा। इसका नाम है GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। तो ये तमिलनाडु में अभी चेन्नई में इन्वेस्टर मीट हुई थी, वहां पे ये लॉन्च किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आपको कितना पैसा चाहिए? तो आपकी नेटवर्थ कम से कम 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और पेमेंट बैंक अगर आपको ओपन करना है तो आपको चाहिए 100 करोड़ रुपए। मिनिमम कैपिटल 100 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो 200 करोड़। अभी अभी योगेश्री योजना, ये फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल है SCs और ST स्टूडेंट्स के लिए। किसने लॉन्च करा है? ये ममता बनर्जी ने लॉन्च करा है, तो आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च करा है। और इसमें SC STs जो हैं उन्हें फ्री कोचिंग वगैरह भी दी जाएगी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसके लिए बहुत सारे सेंटर जो हैं वो भी खोले गए हैं। रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन, ये 3D प्रिंटेड प्रोपल्शन सिस्टम है। ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने बनाया है? ये नासा ने बनाया है। नासा ने बनाया है ये। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें कंटिन्यूस कंबशन की बजाय एक्सप्लोजिव बर्स्ट होते हैं। बीच बीच में जो फ्यूल है बर्न होता है, उससे काफ़ी अच्छा थर्स्ट जनरेट होता है और फ्यूल भी कम लगता है। तो ये टेक्नोलॉजी नासा ने बनाई है। वर्क फॉर फूड नाम का एल्गोरिदम किसने बनाया है? ये IIT दिल्ली ने बनाया है ये एल्गोरिदम। बेसिकली इससे ये सुनिश्चित होगा कि जो फूड डिलीवरी एजेंट हैं उनको फेयर कंपनसेशन दी जा सके। तो क्योंकि प्लेटफॉर्म कॉस्ट कम हो जाएगी इससे, तो कंपनीज को पैसा बचेगा, उसको वो फूड डिलीवरी एजेंट्स को दे पाएंगे। तो गिग इकोनॉमी को ये सपोर्ट करेगा। इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम आई है अभी अभी। इसमें जो एनवायरमेंटल लेबल होगा जो प्रोवाइड किया जाएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा प्रमाण। उसका नाम होगा प्रमाण। ये एनवायरमेंटल लेबल होगा। कोई भी जैसे वुड वगैरह है या ये सब है तो इसके ऊपर ही सर्टिफिकेट होगा। इससे डिफॉरेस्टेशन और जो अवैध रूप से लकड़ी का व्यापार है वो रुकेगा। अंडरस्टूड? तो इसका नाम रखा है प्रमाण। इसके लिए जो ऑपरेटिंग एजेंसी होगा वो होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जुपिटर वैगन्स नाम की कंपनी के साथ 697 बोगी ओपन मिलिट्री वैगन बनाने के लिए। ये होते हैं बोगी ओपन मिलिट्री वैगन। ये जो BOM वैगन है इनको डिज़ाइन किसने किया है? इसको डिज़ाइन करा है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, जो कि लखनऊ में है। RDSO लखनऊ में है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करता है। अभी अभी कौन से इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा वेव्स खोजे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को एग्जामिन करा है, जो मार्स के ऊपर है, मार्शियन प्लाज्मा एनवायरनमेंट। ये डेटा इन्होंने नासा के मेबन स्पेसक्राफ्ट से लिया था। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, जो कि मुंबई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किसने कर दिया है? तो ये राजस्थान की सरकार ने कर दिया है। और 600 ग्राम इसमें आपको जो है खाना मिलेगा। और इसमें आपको कितना देना होगा अमाउंट? आपको 8 रुपये पर प्लेट देना होगा। सिर्फ 8 रुपये में आपको 600 ग्राम खाना मिलेगा, पूरी थाली मिलेगी जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो बाकी जो कॉस्ट आती है इसकी लगभग 30 रुपये आती है। तो 22 रुपये सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, आपको सिर्फ अपनी जेब से 8 रुपये देना है। अभी भजन लाल शर्मा बने हैं राजस्थान के CM। कॉलेज फगा थानसी मिशन, ये किसने शुरू करा है? ये मणिपुर की सरकार ने शुरू करा है। ये कॉलेज फगा थानसी मिशन
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉलेजेस का वो बेटर किया जाएगा, राइट। तो ये स्कीम है। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी भारत ने अपनी एक पहली इंडिजिनस असॉल्ट राइफल बनाई है। इसको डीआरडीओ ने द्वीपा आर्मर नाम की कंपनी के साथ मिलकर डिजाइन करा है। इस राइफल का नाम आपको बताना है। इसका नाम है उग्रम। इसका नाम है उग्रम। इसमें जो गोलियां आएंगी 7.62 mm कैलिबर की आएंगी। इंडियन नेवी का P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट गया था गुआम आइलैंड एक्सरसाइज सी ड्रैगन में पार्ट लेने। इसको कौन से कंट्री ने करवाया? सी ड्रैगन को करवाता है अमेरिका, और इसमें मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। गुआम आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है, अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। और ये जो P-8I है हमने किससे परचेज किया था? ये हमने बोइंग से परचेज किया था। अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला घुड़सवारी के लिए कौन बनी? इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह। और दिव्य कीर्ति सिंह ने अभी एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था, राइट। तो और भी बहुत सारे कंपटीशन ये जीत चुकी हैं घुड़सवारी में। तो ये पहली महिला है जिन्हें अर्जुन अवार्ड उस चीज़ के लिए मिला। इसके अलावा तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिए गए। तेंजिंग नॉर्गे वो व्यक्ति थे जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे जब एडमंड हिलरी गए थे उनके साथ गए थे। तो ये जमीन पे एडवेंचर यानी साहसी पर्यटन के लिए, साहसी जो खेल होते हैं उनके लिए मिलता है। वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर, लाइफ टाइम अचीवमेंट, 4 अलग अलग कैटेगरी में। जमीन पे एडवेंचर के लिए मिला सविता कंसवाल को, वाटर पे एडवेंचर के लिए तुलसी चैतन्य, और एयर एडवेंचर के लिए अंशु कुमार तिवारी, और आजीवन उपलब्धि के लिए परवीन सिंह। इन सबको मिला। सविता वैसे बहुत जबरदस्त पर्वतारोही थी। ये पहली भारत की महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को दोनों को चढ़ा सिर्फ 16 दिन में, सिर्फ 16 दिन में। और तुलसी चैतन्य की तो खैर बात ही क्या है, ये पहले भारत के पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को, जिब्राल्टर स्ट्रेट को, और पाल्क स्ट्रेट को, और कैटालिना चैनल को, सबको तैर के पार करा है। बहुत बड़ी बात है। और अंशु कुमार तिवारी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची स्काई डाइविंग की थी। खरदुंगला में इन्होंने जो है स्काई डाइविंग की थी, बहुत बड़ी बात है। और फिर आजीवन उपलब्धि के लिए परवीन सिंह। परवीन सिंह कम से कम 20 हिमालय की चोटियां चढ़ चुके हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट को 2 बार और माउंट कंचनजंगा का भी पर्वतारोहण ये कर चुके हैं। तो इन सबको ये मिला तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। इसके अलावा इस बार खेल रत्न अवार्ड मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो सब सर्वोच्च सम्मान है। चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साई राज रंकी रेड्डी, बैडमिंटन की जोड़ी, इनको मिला। क्लियर। और 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला इस बार, अर्जुन अवार्ड। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में 5 कोचेस को मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 3 कोचेस को मिला। एक ध्यानचंद अवार्ड होता है आजीवन उपलब्धि के लिए, वो 3 लोगों को मिला। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, उनको मिली। ठीक है। फिर एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी होता है, वो मिला ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनको CSR में, और जैन यूनिवर्सिटी को यंग खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46 सेशन कहाँ पे होगी? तो ये नई दिल्ली में होगी। बहुत बड़ी बात है, नई दिल्ली में होगी। और भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनेस्को में? विशाल शर्मा। पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन भारत में हो रहा है। अंडरस्टूड। तो हम चाहते हैं कि अभी कई फोर्ट हैं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से एसोसिएटेड, हम चाहते हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिले। अंडरस्टूड। हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर उस्ताद रशीद खान का निधन हो गया। ये रामपुर सहसवां घराने से थे, जो कि ग्वालियर घराने से क्लोजली एसोसिएटेड है। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच मारियो जगालो का निधन हो गया। मारियो जगालो जो हैं, इन्होंने 4 वर्ल्ड कप जीते बतौर खिलाड़ी और बतौर कोच। ठीक है। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, बोथ एज अ मैनेजर एंड एज अ प्लेयर। 1958 और 1962, 1958 और 1962 में एज अ खिलाड़ी, 1970 में एज अ मैनेजर, और 1994 में एज अ असिस्टेंट मैनेजर। तो टोटल 4 वर्ल्ड कप इनके खाते में आए। और एक बहुत महान खिलाड़ी, जर्मनी के खिलाड़ी फ्रेंज बेकनबार का निधन हो गया। फ्रेंज बेकनबार। अंडरस्टूड। फ्रेंज बेकनबार को डैर केसर बोलते थे। डैर केसर मतलब जर्मन भाषा में द किंग, डैर केसर। तो जो जो जर्मनी ने 1974 में वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के ये कप्तान थे। इसरो
प्रोबा 3 मिशन जो है उसको लॉन्च करेगा सितंबर 2024 में। ये कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। इसके लिए PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल होगा। PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल होगा। इसमें हम प्रोबा 3 जो इनके स्पेसक्राफ्ट हैं उनको लॉन्च करेंगे। तो इसमें प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट हैं, एक तो कोरोनाग्राफ और एक ओकल्टर। एक है ओकल्टर और एक है कोरोनाग्राफ। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली ये सन को स्टडी करेंगे, ये दोनों जो सैटेलाइट हैं। विंग्स इंडिया बेगमपेट एयरपोर्ट पे हुआ। कहाँ पे है ये हैदराबाद का एयरपोर्ट है। हैदराबाद में 2 एयरपोर्ट है, एक तो बेगमपेट एयरपोर्ट और एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका थीम था कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन एट 2047। और आपको ये भी बता दूं, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की के साथ मिलकर इसका आयोजन किया। एंगर मैनेजमेंट किताब किसने लिखी है भारत पाकिस्तान रिश्तों के ऊपर? ये पूर्व राजदूत अजय बिसरिया ने लिखी। ये पाकिस्तान में भी हमारे राजदूत रह चुके हैं। ऑर्का ये पहली एक पनडुब्बी है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा अंदर, अनमैन्ड है, ड्रोन है एक तरह का। ठीक है, ड्रोन वर्ड हम जनरली यूज करते हैं जब उसके अंदर आदमी नहीं बैठता, कोई अनमैन्ड, मानव रहित। तो किसने बनाई है ये? यूएस नेवी के लिए बोइंग ने बनाई है। बोइंग ने बनाई है, अनक्रूड है ये, यानी इसमें कोई क्रू नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, पूरी तरह से ऑटोनॉमस है ये। शेरिंग तोब्गे कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनकी पार्टी का नाम है PDP। इनकी पार्टी का नाम है PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ R हरि कुमार, इन्होंने भारत का पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, उसको लॉन्च किया। ये किसने बनाया है? इसको बनाया है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस अदानी एरोस्पेस पार्क हैदराबाद से ऑपरेट करता है, राइट। तो ये जो है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये एक हर्मीज 900 नाम का ड्रोन है जो इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने बनाया है। ये बिल्कुल उसी का ही एक प्रकार है, उसी का ही एक प्रकार है। IIT मद्रास अपना नया कैंपस कहाँ पे खोल रहा है? ये अपना कैंपस कैंडी नाम की जगह है श्रीलंका, वहां पे खोल रहा है। कैंडी में खोल रहा है। इससे पहले IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोला था, जो कि पहली बार एक भारत की किसी भी IIT का कैंपस था आउटसाइड इंडिया, जंजीबार तंजानिया में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 80। नंबर 1 रैंक इस बार बहुत सारे कंट्री का है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। अगर इनमें से किसी का भी पासपोर्ट आपके पास है तो आप 194 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, हमारी रैंक है 80, तो आप 62 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। सबसे जो लो क्वालिटी का पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप सिर्फ जो है 28 कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री। इज दैट अंडरस्टूड? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट किसका है अगर आपसे पूछ लें, तो सबसे वीक जो पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है। इनमें से कौन सा वेसल है जो केप टाउन से अंटार्कटिका की तरफ गया? ये 43rd इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन था अंटार्कटिका में। इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इस वेसल का नाम है MV वेसेली गोलोवनिन। ये पहले भारत से केप टाउन गया और अब केप टाउन से अंटार्कटिका गया है, राइट। तो 3 जनवरी को ये अंटार्कटिका पहुंच गया था। और इस मिशन को चलाता है NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च। ये गोवा में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन काम करता है, राइट। तो हमारे जो साइंटिस्ट गए थे, कई सारे हमारे साइंटिस्ट गए थे यहाँ पे, और उनको लीड किया था डॉक्टर योगेश रे ने। डॉक्टर योगेश रे। मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा है भारत अपना पहला कार्बन फाइबर प्लांट लगा रहा है हजीरा में। हजीरा कहाँ है? हजीरा सूरत गुजरात में है। सूरत गुजरात में है। इसकी क्षमता होगी 20,000 मिलियन टन पर एनम कार्बन फाइबर बनाने की। श्री रामलला दर्शन स्कीम किसने शुरू करी है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ना केवल अयोध्या में जो मंदिर है
बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह उनके भी 20,000 लोगों को दर्शन कराएगी हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट। अटपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व किसने बनाया है? ये नया कंजर्वेशन रिजर्व जो बना है अभी अभी, ये महाराष्ट्र में बना है, सांगली में बना है। तो आंसर है सांगली, महाराष्ट्र। और ये किसके लिए बना है? मेनली जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, वुल्व्स होते हैं, लोमड़ी, जैकल होते हैं, सियार या जो फॉक्सेस होते हैं, तो इन सब के लिए बना है। ठीक है। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने हीट टॉलरेंट कोविड की वैक्सीन बनाई है? RS2। ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने बनाई है। और बेसिकली इसके लिए IISc ने कोलैबोरेट करा था मिनवैक्स नाम के स्टार्टअप के साथ। इसका फ़ायदा ये है कि इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह में भी स्टोर कर पाएंगे, तो स्टोरेज प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। संसद रत्न अवार्ड अभी अभी कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिला है? संसद रत्न मिला है 5 पार्लियामेंटेरियंस को, राइट। तो टोटल जो अवार्ड दिए गए इस बार, तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस को मिले हैं। पहले बात करते हैं संसद रत्न। 5 लोकसभा मेंबर को मिला है, सुधीर गुप्ता, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुकांत मजूमदार, कुलदीप राय शर्मा और अमोल कोल्हे। एक होता है संसद महारत्न। संसद महारत्न तो ये मिला है NK प्रेमाचंद्रन, अधीर रंजन चौधरी, विद्युत बरन महातो और हिना विजय कुमार को। महारत्न 5 साल में एक बार मिलता है और संसद रत्न जो है वो हर साल मिलता है। क्लियर। एक तो पहली चीज जो है याद रखने वाली ये है कि ये अवार्ड जो है कब कब दिए जाते हैं। संसद रत्न एनुअल होता है और संसद महारत्न 5 साल में एक बार होता है। इस बार पार्लियामेंट्री कमेटीज को भी महारत्न अवार्ड दिए गए, पहली बार हुआ है ये। तो एग्रीकल्चर कमेटी जिसके चेयरमैन थे PC गड्डी गौदर, फाइनेंस कमेटी जिसके चेयरमैन जयंत सिन्हा, और ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म कमेटी जिसके चेयरमैन थे एक तो TG वेंकटेश और एक विजय साई रेड्डी। संसद उत्कृष्ट मान रत्न अवार्ड भी पहली बार दिया गया इस बार। ये उनको मिला है जो कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिन्होंने 16वीं लोकसभा, राइट, और 17वीं लोकसभा दोनों में बहुत अच्छा काम किया। तो सुप्रिया सूले, श्रीरंग अप्पा बरने, भारतोहरि मेहताब, ये 16वीं लोकसभा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और 16वीं लोकसभा में इन्हें संसद महारत्न अवार्ड मिला था। इस बार इन्हें संसद उत्कृष्ट मान रत्न मिला है। इनमें से पेरेग्रीन मिशन चांद पे किसने किया? ये पहला कमर्शियल मिशन है चांद के ऊपर, तो ये अमेरिका ने करा है। ये अमेरिका ने अभी अभी करा है पेरेग्रीन मिशन। तो इसे अमेरिका की कुछ प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं जिन्होंने करा है। जैसे एक का नाम है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी और दूसरी का नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। खैर नासा इन्हें सपोर्ट कर रहा है बट कंपनियां अलग अलग हैं, एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो इन्होंने जो पेरेग्रीन है बेसिकली ये लैंडर का नाम है जो चंद्रमा पे लैंड करेगा, और रॉकेट जो यूज करा है उसका नाम है वल्कन हैवी। वल्कन हैवी। सागर परिक्रमा का 12वां फेज कहां से स्टार्ट हुआ? सागर परिक्रमा का 10वां चेन्नई पोर्ट, 11वां ओडिशा में जो मैंने बताया था गंजम, और 12वां वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये प्रोग्राम दीघा नाम की जगह है, पूर्व मिदनापुर, वहां से लॉन्च किया गया। दीघा, पूर्व मिदनापुर। तो ये फिर बंगाल के डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे और वहाँ पे लोगों को, मछुआरों को अवेयर करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। पैसा पोर्टल और स्वनिधि मिशन के लिए एक मॉनिटरिंग पोर्टल किसने लॉन्च करा है? तो ये दोनों लॉन्च करे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये क्या क्या है? पैसा पोर्टल मतलब एक बेसिकली योजना चलती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसमें जो भी सब्सिडी मिलती है या जो भी बैंक लोन वगैरह मिलते हैं उनमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो वो सबके लिए पोर्टल है पैसा पोर्टल। और PM स्वनिधि में आप जानते हैं स्ट्रीट वेंडर्स लोन ले सकते हैं, पहली बार में 10,000, दूसरी बार में 20,000, तीसरी बार में 50,000 बिना किसी कोलेट्रल के, सिर्फ 7% इंटरेस्ट पे। तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए PM स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल। ओडिशा सरकार ने MOU साइन करा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। ये जो वैक्सीन है एंथ्रेक्स और ENT वैक्सीन, उनके लिए एक प्लांट लगाएंगे। कहाँ पे? तो ये गंजम में लगाएंगे, गंजम में लगाएंगे। अंडरस्टूड? एंथ्रेक्स और ENT वैक्सीन के लिए तो टारगेट भी रखें, जैसे जो एंथ्रेक्स है उसकी 50 लाख डोज बनानी है हर साल, और जो एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन है यानी ENT, उसके लिए 2 करोड़ वैक्सीन हमें हर साल बनानी है इन प्लांट्स में। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से 18
जनवरी तक मनाया गया। और 16 जनवरी को आप जानते हैं स्टार्टअप डे भी होता है। तो ये किसने सेलिब्रेट करा? ये DPIIT ने ऑर्गेनाइज करा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल किसने बनाई है? ये प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्पीड अप कर सकती है हाइड्रोपोनिक स्पेसिस में। हाइड्रोपोनिक मतलब जब प्लांट्स को ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल। तो ये यूनिवर्सिटी है लिंकोपिन यूनिवर्सिटी जो स्वीडन की है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाई है। इनसे प्लांट्स में 50% ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट मिशन किस कंट्री ने लॉन्च करा है? सैटेलाइट मिशन आइंस्टाइन प्रोब को चाइना ने लॉन्च करा है, तो आंसर है चाइना। ये एक्सरे स्काई को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट का इस्तेमाल करके इन्होंने लॉन्च किया। इनमें चाइना का साथ दिया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो जर्मनी में है। ये है वो मिशन आइंस्टाइन प्रोब। हनुमानगढ़ी के बेसन लड्डू इन्हें GI टैग मिला। ये कहाँ से हैं? तो ये यूपी में है मंदिर, हनुमानगढ़ी अयोध्या में है। बेसन और घी और चीनी से बनते हैं ये लड्डू। बिन बिन और नीनी 9th एशियन विंटर गेम्स होंगे 2025 में हार्बिन चाइना में, उसके लिए शुभंकर हैं। तो ये कौन सा एनिमल है? ये एनिमल याद रखिए साइबेरियन टाइगर है। साइबेरियन टाइगर बिन बिन और नीनी, बिन बिन और नीनी, अंडरस्टूड। तो जो 9th एशियन विंटर गेम्स होंगे वो 2025 में हार्बिन चाइना में होंगे। युवा निधि योजना किसने शुरू करी है बेरोजगारी भत्ता देने के लिए? 3,000 रुपये महीना मिलेगा अगर आप ग्रेजुएट हो, 1,500 रुपये महीना आपको मिलेगा घर बैठे अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो। कर्नाटक सरकार की योजना है, इसका नाम है युवा निधि। जिरिज्म एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन सैटेलाइट, इसने एक्सरे कॉस्मोस की पहली तस्वीरें प्रोवाइड करी हैं। ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था जाक्सा ने, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जिरिज्म सैटेलाइट, क्लियर। तो जाक्सा ने नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी कोलैबोरेट किया था, लेकिन जो मेन इसमें वो था एजेंसी, वो था जाक्सा। नेशनल यूथ डे मनाया गया 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, और इसका थीम था माई भारत विकसित भारत है 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। और नेशनल यूथ फेस्टिवल इस बार नासिक में हुआ था। नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा 11 से 17 जनवरी। इसका थीम था बी आर रोड सेफ्टी हीरो। हमारा टारगेट है एक्सीडेंट के कारण मरने वालों की जो नंबर है वो 50% हमें कम करना है 2030 तक। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड किसे मिला? जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड थे उसमें, तो ये मिला चंडीगढ़ को। यानी सफाई मित्र जो हैं यानी सैनिटेशन वर्कर, उनकी सुरक्षा का ध्यान सबसे ज़्यादा रखता है चंडीगढ़। और ये सर्वेक्षण कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, राइट। तो इस बार बहुत सारे ऑब्वियसली अवार्ड दिए गए। तो सबसे जो साफ शहर है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, इंदौर और सूरत दोनों। इंदौर और सूरत दोनों। तीसरे नंबर पे नावी मुंबई, चौथे पे विशाखापट्टनम, पांचवे पे भोपाल। छोटे शहरों की बात करें तो जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, तो उसमें सासवड महाराष्ट्र में नंबर 1 है, पाटन जो है वो नंबर 2 है, लोनावला जो है वो नंबर 3 पे है। तो ये जो 3 है सासवड, पाटन और लोनावला, ये 1, 2, 3 हैं, ध्यान रखिए। स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 रहा ओवरऑल, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे रहा। तो यहाँ पे देखते हैं इंदौर और सूरत नंबर 1, नावी मुंबई नंबर 3, बस इतना ध्यान रखिए। और छोटे छोटे में सासवाड़, पाटन और लोनावला 1, 2 और 3। सबसे क्लीन छावनी है मऊ छावनी जो इंदौर में है। सबसे क्लीन गंगा के किनारे जो शहर है वो है वाराणसी यूपी का, वाराणसी यूपी का। तो महाराष्ट्र ओवरऑल नंबर 1 रहा, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे रहा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। इसके अलावा 1-2 अवार्ड आपको और बता देता हूँ, जैसे फास्टेस्ट मूवर, बड़े जो शहर हैं उनमें जिनमें आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, फास्टेस्ट मूवर रहा पणजी, गोवा की राजधानी, यानी सबसे इंप्रूवमेंट इसने दिखाया, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट। और जिनकी आबादी 1 लाख से कम है उसमें फास्टेस्ट मूवर रहा नवरोजाबाद। नवरोजाबाद जो है ये मध्य प्रदेश में आता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 से हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर इसे करवाता है। तो बस इसमें यही आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। कालाराम मंदिर गए थे प्रधानमंत्री मोदी पूजा करने, कहाँ पे है ये? नासिक में। भगवान राम का मंदिर है। तो 6 मंदिर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, राइट। एक तो कालाराम मंदिर, तो 12 जनवरी से ही इन्होंने विभिन्न जो मंदिर हैं उनकी पूजा करनी शुरू करी थी। 11 दिन तक ये रिचुअल चला था। 11 दिन तक उन्होंने कई मंदिर विजिट करे और वहाँ पे पूजा करी। तो
पंचवटी यहीं पे है नासिक में। पंचवटी जहाँ पे इनका एक स्थान था, मतलब 10वें साल के बाद लगभग 1.5 साल वो वहाँ रहे थे। 1.5 भी नहीं बल्कि 2.5 साल वहाँ रहे थे। 10 साल जब पूरे हो गए थे उसके बाद 11वां 12वां और आधा 13वां। क्लियर। फिर वीरभद्र मंदिर गए थे। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी नाम की जगह है, यहाँ पे जटायु जटायु के लिए फेमस है, जटायु साइट है यहाँ पे। उसके बाद वो गए थे केरल में, 2 मंदिर उन्होंने विजिट करे। एक का नाम है गुरुवयूर टेम्पल, गुरुवयूर, और एक टेम्पल है रामास्वामी टेम्पल, रामास्वामी टेम्पल। इन 2 मंदिरों में गए थे। उसके बाद रंगनाथ स्वामी मंदिर गए तमिलनाडु में, रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, राइट। एक कोठंड रामास्वामी मंदिर भी है जो धनुषकोडी के पास है, और जहाँ से राम सेतु शुरू होता है, अरिकल मुन्नई, वहाँ पे भी उन्होंने पूजा करी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी, अंडरग्राउंड रोड टनल बनी है ऑरेंज गेट से मैरीन ड्राइव नावी मुंबई तक। इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सेवड़ी से नाभा शेवा अटल सेतु भी उन्होंने इनॉग्रेट करा अभी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसे बोलते हैं, वो भी उन्होंने इनॉग्रेट करा, 21.8 किलोमीटर लंबा। ये है अटल सेतु। मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेशन करा है निपैर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। इनका परमानेंट कैंपस नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे? तो ये नॉर्थ ईस्ट में सेटअप किया गया है गुवाहाटी में, तो आंसर है गुवाहाटी। तो निपैर के कई सेंटर हैं इंडिया में, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो गुवाहाटी। इसके अलावा अहमदाबाद, हाजीपुर हैदराबाद, कोलकाता, SAS नगर पंजाब और राय बरेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल्य प्रवाह गाइडलाइन किसने इशू करें? UGC ने करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसमें कॉलेजेस वगैरह को कहा गया है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, कि एथिक्स पे ध्यान दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ट्रस्टशिप, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को आप अपने करिकुलम में जगह दीजिए। अनुभव अवार्ड किसने शुरू करे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। तो अगर आपकी रिटायरमेंट में 8 महीने बचे हैं और अगर आप रिटायरमेंट हो चुकी है और 1 साल अभी नहीं हुआ है, तो आप अपना अनुभव सबमिट कर सकते हैं अपने विभाग के बारे में। इससे सरकार को हेल्प मिलेगी कि उसमें क्या कमियां हैं, और अनुभव अवार्ड भी दिए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तो 31 मार्च तक की डेट दी है, आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अनुभव पोर्टल बेस के लिए बनाया गया है। मलकानगिरी एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ पे? मलकानगिरी जिला, ये ओडिशा में है, तो आंसर है ओडिशा। और छोटे, अभी तो छोटे जो विमान है वो उड़ेंगे, 9 सीटर एयरक्राफ्ट वगैरह, बाद में बड़े। तो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है बेसिकली, राइट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है। लखपति बेहदेव योजना किसने शुरू करी है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए असम सरकार ने शुरू करा है। महिलाओं को ये लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। इनका टारगेट है कि 40 लाख महिलाएं जो हैं उन्हें ये लोन देंगे 35,000 रुपये का, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सके अगले 3 सालों में। 35,000 एकदम से नहीं मिलेगा, पहले साल में 10,000, दूसरे साल 12,500 और तीसरे साल भी 12,500। तो 40 लाख वुमेन को ये लखपति बनाना चाहते हैं अगले 3 सालों में 35,000 का लोन देकर। और हमारी केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2 करोड़ लखपति दीदी। सहयोग काइजिन अभ्यास भारत ने किसके साथ करा? चेन्नई के तट के पास हुआ था बंगाल की खाड़ी में, तो ये जापान के साथ करा। दोनों कंट्रीज के कोस्ट गार्ड ने किया था। IIT मद्रास, गाइडेंस तमिलनाडु और किस कंपनी ने मिलकर हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब बनाया है चेन्नई में? तो ये Hyundai मोटर इंडिया, साउथ कोरिया की कंपनी है, उन्होंने बनाया है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बनेगा? डार्क स्काई पार्क बनेगा पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एक डार्क स्काई रिजर्व भारत में है जिसको बोलते हैं हेनले, लद्दाख में। ये डार्क स्काई रिजर्व था भारत का पहला। यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट पूरी तरह से बैन होती है। $500 मिलियन का लोन गुजरात को कौन दे रहा है? वहाँ पे रूरल रोड्स बनने के लिए वहाँ पे लोन, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक दे रहा है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। 150 विकेट लिए हैं T20 में, पहला खिलाड़ी कौन बना? ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं टिम साउदी। अनकॉमन लव किताब किसने लिखी है? इसको चित्रा बनर्जी दीवा करुणी ने लिखा है। और भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने एक किताब रिलीज करी है जिसको पेंटागन प्रेस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर पब्लिश करा है। इसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर।
अभी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारी जो स्टॉल लगी थी पेवेलियन, उसका क्या नाम था? उसका नाम था वी लीड। वुमेन को हम लीडरशिप में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन गया था? यहाँ पे स्मृति ईरानी गई थी, अश्वनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, ये कैबिनेट मंत्री गए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों की बात करें तो एकनाथ शिंदे, रेवंत रेड्डी, सिद्धरमैया, ये सब गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टॉल लगाया था, इसके साथ मिलकर CII और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर डावोस में हुई थी बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कोई डाउट इसमें? डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने इंडियन रेलवेज फ्रीट एक्टिविटी इंडेक्स दिया है, किसके साथ मिलकर? जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड जो कंपनी है, ये बेसिकली एक कोलकाता की कंपनी है, जुपिटर वैगन्स, उनके साथ मिलकर इंडेक्स बनाया है हमारे जो कार्गो ट्रेन है उनकी फ्रीट एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। इसमें 0 से 100 का स्कोर आएगा, 50 जो होगा वो न्यूट्रल होगा। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन 2024 किसने डिक्लेयर किया है? 2024 का साल होगा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ये कहा है हमारी आर्मी ने, तो आंसर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। क्लियर? पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क जो है चिड़ियाघर, इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे स्नो लेपर्ड हैं जो कैप्टिविटी में हैं, यानी जो खुले में नहीं घूम रहे, जो पिंजरे में बंद हैं। तो कहाँ पे है ये? दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग जू भी इसे बोलते हैं। अभी अभी कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक इंडिया दोनों कंपनियों को किसने खरीद लिया है? कैपिटल फूड को 5100 करोड़, ऑर्गेनिक इंडिया को 1900 करोड़। ये खरीदा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने। विलियम लाई, जिन्हें लाई चिंग टे बोलते हैं, ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? ये अभी अभी ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है DPP, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो एंटी चाइना पार्टी एकदम। तो आंसर है ताइवान। और जो DPP है ना, उसकी मेन ऑपोजिशन पार्टी है KMT। KMT को चाइना सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन DPP एकदम एंटी चाइना है। ऑपरेशन अमृत ये किसने शुरू करा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बंद करने के लिए, कम करने के लिए केरल ने शुरू करा है ऑपरेशन अमृत। हिमालयन वुल्फ का पहली बार एनालिसिस किया है IUCN ने, इसको कौन से उसमें रेड सूची में डाला है? हिमालयन वुल्फ को वल्नरेबल कहा है, संवेदनशील कहा है, यानी खतरे में तो ये है हिमालयन वुल्फ। ये असेसमेंट पहली बार किया गया हिमालयन वुल्फ का, और टोटल ये 2275 से 3792 के आसपास बचे हैं, राइट। भारत में ये मेनली लद्दाख, स्पीति वैली जो है हिमाचल, और थोड़े बहुत उत्तराखंड और सिक्किम में भी पाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या 227 से लेके 378 के बीच में कुछ भी हो सकती है। फ्रेडरिक एक्स ये कौन से देश के राजा बने हैं? ये अभी अभी राजा बने हैं डेनमार्क के। यहाँ पे पहले रानी थी जिनका नाम था क्वीन मार्गरेट द्वितीय, उन्होंने अपनी थ्रोन जो है वो इनको दे दी। इंडियन आर्मी ने एक गांव है पीर टोपा, इसको अडॉप्ट करा है, इसको आदर्श गांव बनाना चाहते हैं सद्भावना इनिशिएटिव के तहत। तो ये कहाँ पे है? ये पुंछ में, ये पुंछ में है। तो ये था हमारा जो 300 बेस्ट MCQ है उनका भाग 2 जनवरी के हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।